नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 जो हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से न्यू बुक प्राप्त हुई है। इसके हमने पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा से लेकर पार्ट 9 रम्मों और कल्लों तक देख चुके हैं। आज हम पार्ट 10 नीति के दोहे को देखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट 10 नीति के दोहे। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, जो तोको काटा बोबई खालिस्तान बाग काव्य पंक्ति किसकी है? किसकी है? कबीरदास जी की है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, विद्या धन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो कैसे प्राप्त होता है? मेहनत करने से। ये इसका राइट आंसर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन सही हो जाता है? कौन सही हो जाता है? बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी सही हो जाता है। बी इसका राइट आंसर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, कंचन तजत ना कोय पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, इसमें कंचन के नीचे रेखांकित होना था, है ना, तो किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? कंचन मतलब सोना, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस वाक्य का प्रयोग किया गया है? तुम्हें के लिए तोको, तो डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर नीचे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। वो शब्द क्या दिए हैं? देखा, सत्य, बीच, सिर, गंदे, सांप, ढूंढने, जग। इन शब्दों का यहाँ पर उपयोग करना है। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है, कवि के अनुसार मीठे वचन से खालिस्तान को भस्म किया जा सकता है। किसको? सांप को। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, खीरे को खालिस्तान की तरफ से काटने की बात कही गई है। किस तरफ से? सिरे की तरफ से। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, सांझ बराबर तप नहीं में सांझ का अर्थ क्या है? सत्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, तुलसीदास जी के अनुसार खालिस्तान स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी वह अपना मूल्य नहीं खोता, है ना। नेक्स्ट है 10, बुरा जो देखन में चला पंक्ति में देखन शब्द का उपयोग खालिस्तान के लिए किया गया है, जग के लिए किया गया है। ठीक है, इस प्रकार आप खालिस्तान भर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है, जाके हृदय साच के ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? उपयुक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल शब्द का हिंदी मानक रूप क्या हो जाता है? शिला। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, बोला क्रिया शब्द में एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए, है ना। बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य, है ना, उसने झूठ बोला, एक वाक्य बना लिए हमने। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 दिया है, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखना है। लोन मतलब कर्जा। ठीक है। सुजान मतलब समझदार। रसरी मतलब रस्सी। कागा मतलब कौआ। ठीक है, इनके ये मानक रूप शुद्ध रूप हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, क्या दिया है? आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्ति लिखिए। जैसे मुझे गुलाब और गेंदा फूल पसंद है, तो गुलाब के बारे में क्या लिख सकते हैं? गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होता है ना। गुलाब के फूल को पूजा अर्चना में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे 2 वाक्य लिखना है। ठीक है, यहाँ जगह कम है। गेंदा क्या है? गेंदे के फूल की मालाएं बनाई जाती हैं, उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं, साज सज्जा के उपयोग में
लाए जाते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। तो हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमको सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। विशेषण शब्द है जैसे मीठा और संज्ञा शब्द क्या बन गई इसकी, मिठाई। इस प्रकार बुरा संज्ञा शब्द बुराई, खट्टा खटाई, अच्छा अच्छाई, तरुण तरुणाई। ठीक है, इस प्रकार आप इसके समझ के लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, कोई भी दो दोहे का। देखिए पहला लिखे हमने, सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान निवास या वास करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, हमारे साथ बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना हमारे साथ जो बुरा करते हैं उनके साथ भी हमें अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार आप दो का अर्थ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 लास्ट प्रश्न है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इसे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार आप पूरे पाठों के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।